किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देश भर के अंदर जिस तरह 1975 के अंदर अपनी सत्ता को बचाने के लिए तब की प्रधानमंत्री ने, तब की कांग्रेस ने इस देश की आत्मा जो कि संविधान है उसको मारने का काम किया और हजारों हजारों बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। राजमाता सिंधिया को पागलों के साथ बंद किया गया। फिल्मी कलाकार जो थी उनकी तो इस दौरान मृत्यु हो गई। हजारों हजारों बेकसूर लोग मारे गए। नसबंदी से हजारों लोग मारे गए। भाई आप सोचिए, एक इंसान अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जैसे तानाशाहों ने राज को स्थापित करने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने बेकसूर लोगों को मरवाया अपनी सत्ता कायम रखने के लिए। इसी तरह इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी ये पाप किया है। कांग्रेस ने जो पाप किया वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि जिनकी मानसिकता कत्लेआम करवा के, संविधान को मारकर, लोगों को जेलों में बंद करके, अखबारों को बंद करके राज करने की आदत पड़ चुकी हो, वो आदत खून में रहती है। हमें डर है कि ये दोबारा से जिन लोगों को कांग्रेस को आदतें लगी हैं, कहीं दोबारा से उनके दिमाग के अंदर ये चेतना दोबारा ना जाग जाए। इसलिए आज राजीव गांधी पार्क के अंदर ये प्रोग्राम इसीलिए किया है सर, कांग्रेस ने ताकि एक याद रहे कि यही वो परिवार है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर देश के अंदर संविधान का कत्ल करने का पाप किया था। सर, कांग्रेस ने पत्र लिखा है, बताया कि बीजेपी का जो 11 साल है वो एक घोषित आपातकाल की तुलना। देखिए, जब भी कोई इंसान को उसके पाप उधेड़े जाते हैं सामने, उसको खुजली होती है। ये कांग्रेस की खुजली स्वाभाविक है। ये बीमारी जो है ये हर कॉमन जगह पाई जाती है। अक्सर आप देखिए कि पागल खाने में भी जो पागल होता है वो बाहर दौड़ दौड़ कर ये नहीं कह रहा था मैं पागल हूं, वो अच्छे बड़े लोगों को बता रहा होता तुम पागल हो। इसलिए इनका कसूर नहीं है, ये बीमारी से ग्रस्त है। सर, दिल्ली में आज एक हत्याकांड हुआ है। नेहा नाम की बच्ची की हत्या की गई है। तौफीक नाम के लड़के ने उसकी हत्या की है और कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी। देखिए, हम तो कानून व्यवस्था, ये तौफीक को कौन लेके आया दिल्ली में? ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में लेके कौन आया? ये लोग दिल्ली के अंदर इन बांग्लादेशियों को, इन घुसपैठियों को, इनको लाकर इन्होंने दिल्ली में घर बसा के दिए। जब हम उनके घर तोड़ रहे थे तो इनको पेट में दर्द हो रही थी। आतिशी जी और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हम बांग्लादेशियों के झुग्गियां नहीं टूटने देंगे, हम रोहिंग्यों की झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया इन्होंने। हम बार बार कहते थे एक एक का घर तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को रहने देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं आतिशी जी, अब जवाब दीजिए, जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को आप लेके गए थे, आज जो दिल्ली की मां बहन बेटियों के दुश्मन बन गए हैं, पाप कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, अब बताइए आतिशी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए इनको घर देना चाहिए? क्या आपकी बेटी, हमारे परिवार सुरक्षित है ऐसे लोगों के रहते? बिल्कुल नहीं सुरक्षित। इसलिए ये जो पाप किया है इसके भुगतान, सजा जरूर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को आने देने वाले दिनों में देगी, जो इनके घर बचाने को तड़प रहे हैं। हाँ, ईडी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने परमिशन दी है एंटी करप्शन ब्रांच को